बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट और दोस्त अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास गार्डन सोइल कम है और सब्जियां ज़्यादा लगानी चाहते हैं, परेशान ना हो। मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए आपके पास कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 15 दिन में आप अपनी गार्डन सोइल को ज़रख़ेज़ बना सकते हैं और एक गमले की मिट्टी से 2 गमले भी भर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, सब मसले हल हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि आपके पास मिट्टी भी कम है और आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ भी नहीं है, तो परेशान नहीं होना। जिस तरह मैंने ये ग्रीन लीव्स लिए हैं जो जल्दी ही डिकम्पोज़ हो जाते हैं, बनाना के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही चीज़ें आप जो सब्ज़ियों की बाकियात होती हैं, मसलन मेथी की जो डंठल वगैरह होते हैं, आप अपने घर में मौजूद हैं या आपको जल्दी है, तो आप किसी सब्ज़ी वाले से भी जो गले सड़े पत्ते होते हैं उन्होंने फेंक देते हैं, वो शापर में डलवा के ला सकते हैं घर पे। तो उनको ला के आप उससे अपनी गार्डन सोइल को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे किसी को भी इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ासकर जो मेरी बहू बेटियां बहनें ये गार्डन करती हैं, उनके पास सोर्सेज नहीं है या मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो घर में बैठी अपनी बड़े ही आसान तरीके से गार्डनिंग कर सकती हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आपने वेजिटेबल की जो है वो बाकियात ले लेनी है, ब्रीक काट लेना है जैसे मैंने ये काटी है। अगर आप इससे भी इसको ज़्यादा ब्रीक कर सकती हैं तो वेल डन, बहुत अच्छा है। जितना आप ब्रीक कर लेंगी उतनी ही जल्दी आपकी कंपोस्ट जो है ना वो खाद तैयार हो जाएगी, आपकी मिट्टी में शामिल हो जाएगी। तो मैंने तो खैर इतना मोटा मोटा काटा है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसको ब्रीक काट के 5 mm या 10 mm के बराबर ले आते हैं तो फिर तो आपकी कंपोस्ट जो है ना 15 दिन में ही तैयार हो जाएगी। तो ये जो मैंने बनाई है ये 15 से 1 महीने में बिल्कुल आपके मिट्टी को फर्टिलाइज कर देती है। इसमें कोई हार्ड चीज़ आपने नहीं डालनी, कुछ सख्त चीज़ नहीं आपने डालनी, जो खुश्क पत्ते हैं वो भी नहीं डालने। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने अपने जो गमले की बाल्टी या गमला भरना है उसके नीचे जितनी आपने मिट्टी डालनी है उसका तीसरा हिस्सा मिट्टी डाल लेनी है। इस तरह जिस तरह मैंने अपनी बाल्टी में डाली हुई है, ये तकरीबन तीसरा हिस्सा मिट्टी है। ये देखें, दरमियान में मैंने ना थोड़ा सा गड़ा खोल के साइडों को की हुई है, ये तीसरा हिस्सा उससे भी कम होगी। अब आपने क्या करना है कि जो हमारी गली हुई सड़ियाँ, ये देखें मेरे थोड़े सा खुश्क पत्ते थे जो नमी के बाद ये देखें गलना शुरू हो गए हैं। अंजीर वगैरह के जो दरख्तों के पत्ते नीचे गिरे थे पौधों के, वो हैं, तो वो मैंने नीचे डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ग्रीन डालेंगे, क्योंकि जब ग्रीन पानी छोड़ेगा तो वो नीचे वाले पत्ते भी गलना शुरू हो जाएंगे और जो पानी नीचे जाएगा वो हमारे जो नीचे मिट्टी है वो अच्छी तरह फर्टिलाइज़ हो जाएगी, उसमें भी खाद शामिल हो जाएगी। अब मेरे पास कोई साबित छिलके थे वो मैंने डाल दिए, लेकिन कोशिश करें काट लें। मैंने बाकी काटे हुए ये सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं। तो ये जो बाकी इसके ऊपर मैंने डाले हैं, ऊपर फिर हम ग्रीन डाल देंगे। इस तरह आपने ऊपर डालते जाना है। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है। आपकी बाल्टी भी भर जाएगी और आपकी मिट्टी भी 15 दिन में फर्टिलाइज़ हो जाएगी। परेशान नहीं होना। अब आपने थोड़ी सी इस पर ये 2-3 तय लगा दी हैं। अब हमने थोड़ी सी इस पर ऊपर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल के थोड़ी सी इसको प्लेन कर देना, क्योंकि मिट्टी में भी इको फ्रेंडली बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो हमारी पत्तों की खाद को गलाने में मदद करते हैं। पत्तों की खाद में नाइट्रोजन के अलावा 17 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो फिर हमने केले के छिलके डाल दिए हैं। अब हम इस पे ऊपर फिर ग्रीन्स डाल देंगे। तो आपने पत्ते वो लेने हैं वो जल्दी से गलने वाले होते हैं, हार्ड ना हो ज़्यादा। बंद गोभी के पत्ते हो गए, ब्रूकली के हो गए, मूली के हो गए, गाजर के हो गए, साग के पत्ते हो गए, मेथी के वो जो बाकियात होती हैं डंठल वगैरह वो हो गए। ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इनको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही जब डिकम्पोज होती है तो ये बड़ा पानी छोड़ती हैं। तो इसलिए हमने मिट्टी नीचे डाल दी ताकि वो पानी बाहर ना निकले, वो हमारी उसी मिट्टी में शामिल होता रहे। तो इसके ऊपर हम फिर मिट्टी डालेंगे। दोस्तों, आपने भी मेरे इसी तरह बताए हुए तरीके से बाल्टी को इसी तरह भर लेना है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपके पौधे बढ़ेंगे भी, फल भी देंगे। कोई मैंने हार्ड चीज़ नहीं डाली, आपने भी इसमें कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं डालनी जो गलने में देर लगाए। वो आप अलग से उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मिट्टी इसके ऊपर भर देनी है, इस तरह से बराबर कर देनी ताकि पत्ते सूखने की बजाय डायरेक्ट ही गीले गीले डिकम्पोज होना शुरू हो जाए। मिट्टी इसलिए डालनी है कि जो ऊपर वाले पत्ते ड्राई ना हो,
ताकि वो भी गलने के प्रोसेस में शुरू हो जाएं। तो अब हम इसको जो है ना ऊपर से मिट्टी डाल के इसको अच्छी तरह बराबर कर देंगे बाल्टी को ऊपर तक, यानी कि इसको ऊपर तक हमने बराबर कर देना है। ये इस तरह से आप एक गमले या एक बाल्टी की मिट्टी से 2 गमले अपने भर सकते हैं। इस तरह आपने 2 गमले भर देने हैं, इसको आपने साइड में रख देना है। 15 दिन के बाद ये आपकी मिट्टी खुद ब खुद नीचे, जब वेजिटेबल पत्ते जो हैं वो सब्ज़ पत्ते वो गलना शुरू होंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम से कम 4 से 6 इंच नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी तो आपने इसके ऊपर जो भी बीज लगाना है या प्लांटिंग करनी है, गर्मियों के सब्जियों के बीज लगाने हैं या सर्दियों के सब्जियों के बीज लगाने हैं या ट्रांसप्लांटिंग करनी है, आप 15 दिन के बाद इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपने अपने बाल्टी को या गमलों को किस तरह से फर्टिलाइज़ करना है ताकि आपको फर्टिलाइज़र न देनी पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से आपके गमलों में ना कोई फंगस लगेगी, ना दीमक लगेगी, कुछ नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इस तरह से पौधे लगाएं। मैं पहले ये तजर्बा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहले भी आपने शायद मेरी कोई वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था। तो आप इस तरह से अपने एक गमले की मिट्टी 2 गमलों में भर सकते हैं। अपनी मिट्टी को 15 दिन में फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस तरह आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।